नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनके सहयोगी चुनाव आयुक्तों के होश उड़ने वाले हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ ताबड़तोड़ केस किए गए हैं और दो महत्वपूर्ण मामले ऐसे हैं जिस पर देश भर की नजर टिकी हुई है। सबसे ताजा मामला तो यही है कि चुनाव आयोग जो डेटा देता है लेट लतीफी से, उसमें अब सटीकता को लेकर सवाल है, एक्यूरेसी को लेकर सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जो गंभीर मामला ईवीएम वीवीपैट का पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है कि इस मामले में फैसले देने में कमी रह गई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सबके सामने रखा गया है। पूरा मामला जो है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंचा है। अब गेंद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पाले में है। वो कोई बड़ा फैसला इस मामले में कर सकते हैं, कोई खास बेंच गठित कर सकते हैं और इस पर सुनवाई होगी। जहां तक ईवीएम वीवीपैट का मामला है, यह फिर से जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के पास जा सकता है और चुनाव आयोग द्वारा डेटा लेट से जारी करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को ही सुनवाई के लिए तैयार है। और यह भी केस जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के पास ही शायद जा चुका है। अब हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने वाले हैं कि दोनों केस के जरिए कैसे इस वक्त सीईसी राजीव कुमार की बेचैनी बढ़ने वाली है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो, इसको लेकर बड़े बड़े वकीलों ने मोर्चा संभाल रखा है कि बेईमानी तो नहीं होने देंगे। फिर देखिए क्या होगा, क्योंकि चौथे चरण के मतदान के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो मोदी शाह सबकी नींद उड़ा रहे हैं। ऐसे में साम दाम दंड भेद से भी चुनाव जीतना इतना आसान रहेगा नहीं। तो फिर हम दोनों मामले के डिटेल रिपोर्ट अभी आपके सामने रखते हैं कि किस केस में कौन पहुंचा है और यह मामला कितना तूल पकड़ सकता है इस लोकसभा चुनाव के बीच। चौथे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया चैनल्स के एंकर के सामने आंसू बहा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि अभी से मोदी जी घबराए हुए हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों में उनके आंसू निकलेंगे, तो उनके आंसू भी निकल गए हैं। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में आंसू निकल आए। दूसरा, मेरे मन में भाव रहता है हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया। और अब चुनाव आयोग में जो उनके चहेते चुनाव आयुक्त हैं, शायद उनके भी बूते का नहीं रह गया है कि वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को विजेता ही घोषित कर दें। खैर, मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, चुनाव आयोग के खिलाफ ताबड़तोड़ केस से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए, यहां कहा जा रहा है न्यूज 24 के द्वारा कि ईवीएम वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में दर्ज वोटों को 100% वीवीपैट पर्चियों के साथ मिलान की मांग को खारिज कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि फैसले में सिंबल लोडिंग यूनिट एसएलयू में छेड़छाड़ और उनके ऑडिट की आवश्यकता को नजरअंदाज किया गया है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे कि टेक्निकल पॉइंट्स मिस हो गए हैं या ध्यान देना होगा। दूसरा जो मामला है वो भी ट्वीट देख लीजिए, फिर दोनों के डिटेल्ड खबर पर भी हम आएंगे। यहां एडीआर की याचिका पड़ी है कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव के तुरंत बाद जल्दी से डेटा सार्वजनिक कर दे कि ओवरऑल फाइनल आंकड़े वोटिंग के क्या हैं और साथ ही साथ यह डेटा भी सार्वजनिक हो कि टोटल वोटर्स कितने थे, ताकि परसेंटेज का कैलकुलेशन किया जा सके। यहां न्यूज 24 ने लिखा है, वोट के तुरंत बाद पता चले डेटा, देरी से होता है संदेह। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अर्जी दाखिल कर चुनाव का डेटा जल्दी जारी करने की अपील की है। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने मामला उठाया और कहा कि मामले की अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए। यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है, वो इन दोनों मामलों में कितनी तत्परता दिखाएगा। यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अगर इस मामले में निर्देश देंगे तो बेंच गठित हो सकती है और फिर यह मामला जो है बहुत जल्दी
देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर फिर से उभर आएगा। आइए अब रिपोर्ट देखते हैं कि दोनों मामलों में क्या जानकारी है। पहले ईवीएम वीवीपैट का जो मामला है उसे लाइव लॉ की रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। लाइव लॉ ने पहले ब्रीफिंग में समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए थे और फैसला कैसे 100% काउंटिंग वाली बात वीवीपैट पर्ची की खारिज कर दी गई थी, लेकिन उसमें त्रुटि कहाँ रह गई है वहीं से बातें समझ में आएंगी। कहा जा रहा है कि यह याद किया जा सकता है कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने 26 अप्रैल को इस मामले में 2 अलग अलग सहमति वाले फैसले दिए थे, जबकि सिंबल लोडिंग इकाइयों को सील करने और प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% जले हुए मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन से संबंधित 2 निर्देश जारी किए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक ऑप्शन रखा था कि अगर उम्मीदवार जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है चाहे तो ईवीएम की जांच करा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद दोबारा से मामला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए गया है। जो वकील साहब हैं दलील दे रहे हैं वो समझिए। उक्त फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि इसमें स्पष्ट त्रुटियां हैं। मतलब मेन पावर अधिक लगाना पड़ेगा, समय की बर्बादी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बातें कहते हुए याचिका खारिज की थी कि हमने वो दौर भी देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था। यहाँ बैलेट पेपर के इतर ऑप्शन यह दिया गया था कि आप वीवीपैट की पर्चियां वोटर को दे दें और वोटर अपने हिसाब से संतुष्ट होने के बाद बैलेट बॉक्स में डालेगा। फिर इस पर्ची का मिलान गिनती 100% कर लीजिए। रैंडम गिनती से कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो चुनाव आयोग के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुराने तकनीक पर जाएंगे तो समय की बर्बादी होगी और ज्यादा मेन पावर लगेंगे। अब इसी का खंडन करते हुए अरुण कुमार अग्रवाल जो याचिका करता है, जो शुरुआत में भी इस केस के याचिका करता थे, उन्होंने कहा है कि यह कहना सही नहीं है कि परिणाम में अनुचित रूप से देरी होगी या आवश्यक जनशक्ति पहले से तैनात की तुलना में 2 गुनी होगी। मेन पावर मतगणना हॉल की मौजूदा सीसीटीवी निगरानी यह सुनिश्चित करेगी कि वीवीपैट पर्ची गिनती में हेरफेर और शरारत न हो, समीक्षा याचिका में कहा गया है। अब यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि सुप्रिया सुले ने भी आरोप लगाए हैं कि ईवीएम जब स्ट्रांग रूम में रखा गया है तो वहां 45 मिनट तक सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। यह क्यों हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो सीसीटीवी की चर्चा तो हो रही है, लेकिन सीसीटीवी के रहते हुए भी यहाँ पर खेल हो सकता है। बीजेपी नेता का बेटा कहता है कि ईवीएम उसके बाप की है, तो कोई बीजेपी का नेता अपने छोटे से बच्चे को ले जाकर वोट डलवा देता है। तो ईवीएम के साथ भी तो वही मामला है। अगर सिक्योरिटी पर्सनल्स आपके पास हैं तो बैलेट पेपर सबसे सेफ ऑप्शन भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर विचार किया ही नहीं। अब समीक्षा याचिका गई है, वो भी समझना होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि अग्रवाल का मामला है कि एसएलयू असुरक्षित है और उनका ऑडिट किए जाने की जरूरत है, लेकिन अदालत ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने समीक्षा याचिका में दावा किया, इस माननीय न्यायालय ने इस संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि एसएलयू में डेटा में केवल आवश्यक छवियों के अलावा अतिरिक्त बाइट भी हो सकते हैं। और याचिकाकर्ता जो अरुण कुमार अग्रवाल हैं, ये बहुत ही मजे हुए याचिकाकर्ता हैं। इन्होंने इस बार अपने वकील नेहा राठी के माध्यम से रिव्यू पिटीशन लगवाया है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इस मामले में होगा क्या। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब प्रशांत भूषण ने भी एडीआर के माध्यम से याचिका लगा डाली है और इसमें यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग अपना डेटा बहुत जल्द सार्वजनिक करे। जितना डिले करेंगे उतना विवाद बढ़ता जाएगा। तो चलिए वो भी रिपोर्ट हम आपको लगे हाथ दिखा देते हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है कि वोटिंग के बाद कितना फीसदी वोट हुआ है, तुरंत यह जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है और इस याचिका पर कोर्ट 17 मई को ही सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील प्रशांत भूषण ने मामला उठाया और कहा कि मामले की अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ शायद इस केस की गंभीरता को तुरंत समझें,
तभी तो यह कहा जा रहा है कि 17 मई को यह केस लिस्ट भी हो चला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई है एडीआर की, उसमें कौन से और महत्वपूर्ण बातें हैं जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह वोटिंग के बाद तुरंत ही वोट फीसदी का असल डेटा उजागर करे। इसमें कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और चुनाव आयोग वोट फीसदी का डेटा वोटिंग के कई दिनों बाद बता रहा है। पहले फेज का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था, लेकिन उसका फाइनल डेटा 11 दिनों बाद आया। दूसरे फेज का 26 अप्रैल को हुआ तो वोटिंग का डेटा 4 दिन के बाद आया। साथ ही याचिका में कहा गया है कि जिस दिन वोटिंग खत्म हुई उस दिन के डेटा और फाइनल डेटा में 5% का अंतर है। यह कैसे हो जाता है? चुनाव आयोग के आंकड़े बाद में बढ़ते कैसे हैं? अब जब देरी से डेटा आता है तो उस पर संदेह होने लगता है। ऐसे में प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा है कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए। नवभारत टाइम्स ने इस संबंध में लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस तरह से देरी से डेटा आने से चिंता हो रही है और लोगों में डेटा की सत्यता पर संदेह पैदा हो रहा है। इस तरह की चिंता पर विराम लगाना जरूरी है। वोटरों का विश्वास कायम रहे, इसके लिए चुनाव आयोग को तुरंत वोटिंग का डेटा पब्लिक करने को कहा जाए और फॉर्म 17C पार्ट 1 वोटर्स के नंबर जो पोलिंग स्टेशन पर होता है उसकी स्कैन कॉपी चुनाव आयोग अपलोड करे। तमाम जो संभावनाएं हैं गड़बड़ी की उसे ब्रेक करने के लिए प्रशांत भूषण समेत देश के नामी वकील लगे हुए सुप्रीम कोर्ट में कोशिश कर रहे हैं कि बात बन जाए और इस चुनाव में निष्पक्ष रिजल्ट आए। चुनाव आयोग पर इस बार बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो गए जब सीजेआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और चहेते चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई, तो फिर एक एक कदम फूंक कर रखना भी जरूरी हो गया है। अब देखते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत जो जज इस केस की सुनवाई करेंगे क्या बड़ा निर्णय करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।